गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में नाइन्थ का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है 2024 सामाजिक विज्ञान का है, इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर करेंगे। आप लोग जो 10वां में गए हैं इस क्वेश्चन को आप भी रट लीजिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन 10वां बोर्ड में भी आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। और इसमें देखिए टोटली क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, आपको 40 ही बनाना है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर जो दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही है। यानी इसमें से देखिए 80 क्वेश्चन आपको 40 बनाना है, आप कोई भी बना सकते हैं। हम जो यहाँ जो है आपको 80 क्वेश्चन पूरे का एनालिसिस करवा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया है मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा भारत और चीन। भारत और चीन। अगला है मकालू पर्वत कहाँ स्थित है। मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा नेपाल। ठीक है, कहाँ क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा नेपाल। देखिए आपको मिलाते जाना है, आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, नेपाल हो गया। ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, 10वां भी जो आएगा मैट्रिक एग्जाम में, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है शिव समुदाय जल प्राप्त किस नदी पर हैं। तो ये हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा कावेरी। अगला है निम्नलिखित में किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। तो ये हो जाएगा डी नंबर से हो जाएगा मालदीव। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है बांग्लादेश की जमुना नदी में किस नदी का मुख्य धारा है। इसका बी नंबर से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा जून। अगला है भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषणा कब की गई। ये जो हुआ था 2000 में हुआ था। डी नंबर सही है। अगला नेपाल भारत के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। देखिए बिहार भी होता है, बिहार भी सही है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये तीनों सही है। और इसका आंसर हो गया डी नंबर हो गया इनमें से सभी। ठीक है, तीनों को जोड़ता है और डी नंबर आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर श्रीलंका। अगला है नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है। इसका हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है, सी नंबर आंसर सही है। अगला है 10 का थोड़ा देख लेते हैं। 10 का आंसर हो जाएगा, चलिए सी नंबर ही नर्मदा नदी किस घाटी का होता है। यह हो जाएगा अमरकंटक। ठीक सही है। चलिए भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ। तो पहली बार जो जनगणना हुआ था यह होता 1872 में हुआ था। अगला है जनसंख्या परिवर्तन निम्न में क्या कारण है। तो ये देखिए यानी जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी सही है, प्रवास भी सही, इनमें से सभी आंसर ये सही हो, डी नंबर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये सी नंबर से हो जाएगा त्रिपुरा। 13 का सी।
राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो ये डी नंबर से होगा लूनी। 14 का डी लूनी। चलिए 15 नंबर है नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल कहाँ स्थित है? तो ये ए नंबर से होगा तमिलनाडु। ठीक है। अगला, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा दो आब। ठीक है, इसका जो हो जाएगा दो आब, सी नंबर सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों का विस्तार है? डी नंबर हो जाएगा 70%। अगला है किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? ये सी नंबर से होगा श्रीलंका। अगला है गुजरात के भुजा में भयंकर भूकंप कब आया था? तो इसका ए नंबर से होगा 2001। अगला है निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो ये सी में हो जाएगा नाभिकीय आपदा। अगला है परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा हिरोशिमा। ए नंबर सही होगा हिरोशिमा। अगला है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बी नंबर हो जाएगा तारापुर। ठीक है, इसका हो गया तारापुर, बी नंबर। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यह हो जाएगा ए नंबर नई दिल्ली। चलिए 24 नंबर है पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है? तो ये होगा बाईं ओर। ठीक है, आपको हमेशा सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। अगला किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा डी नंबर गोदावरी। अगला है विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा डी नंबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी अमेरिका में। अगला है लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? ये बी नंबर से होगा एडम स्मिथ। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? ये ए नंबर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 28 का ए। चलिए 29 नंबर है मैं ही राज हूँ कथन किसका है? ये हो जाएगा बी नंबर लुई यानी कि 14वां यानी 14 है। ठीक है, लुई देखिए सब में लुई लिखा हुआ है, तो अब लिखना है जो 14 लिखा हुआ आ रहा है रोमन में है वही आंसर होगा यानी बी। चलिए 30 नंबर सवाल है विधि आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यूई। ठीक है, मॉन्टेस्क्यूई, सी नंबर आंसर सही है। अगला है नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? यह हो गया तृतीय स्टेट। 31 का सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है 32 किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई? तो ये होगा ठीक है वर्साय की संधि, बी नंबर सही है। अगला है फांसीवाद का जनक किस देश में हुआ? यह हो जाएगा इटली, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस देश के साथ हुआ? यह हो जाएगा बी नंबर सही होगा जर्मनी पोलैंड युद्ध। ए नंबर इसका सही है जर्मनी पोलैंड युद्ध। चलिए 35 में क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो यह ए नंबर से होगा 24 अक्टूबर 1945। अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यह हो जाएगा ए नंबर भील, 36 का ए। चलिए 37 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बी नंबर होगा द हेग। अगला है
तुष्टिकरण नीति किस देश की देन है? डी में हो जाएगा इटली। चलिए अगला है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? डी में हो जाएगा थॉमस जेफरसन। डी नंबर सही है। अगला है, निम्नलिखित में किसे किसे कर देना होता है? तो यह हो जाएगा सी में होगा तृतीय एस्टेट। अगला है, सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व चक्कर लगाया? इस सीन में से होगा मैगलन। अगला है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? ये सीन में होगा सही समान इच्छा। अगला है, त्रिपक्षीय संगठन में कौन सा देश शामिल थे? ये हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ए नंबर सही है। ठीक है, 43 का ये। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की पराजय हुई? तो ये बी नंबर से हो जाएगा जर्मनी। 44 का बी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये बी में से होगा 193। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यह हुआ था दिसंबर 1946 में हुआ था। चलिए अगला है, सर्वप्रथम किस देश द्वारा सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार प्रदान किया गया? तो ये ए नंबर से होगा न्यूजीलैंड। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो इसका जो हो जाएगा ए नंबर से हो जाएगा 42वां। अगला है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब मनाया जाता है? यह 2010। कब मान्यता दी गई? देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब मान्यता दी गई? ये डी में हो जाएगा 2010। भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सी में हो जाएगा साम्यवादी शासन। सी में सही है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है? ये डी में हो जाएगा बिहार। अगला है, भारत में सर्वप्रथम आपातकाल कब लागू हुआ? ये हो जाएगा डी में 1975। इंदिरा गांधी के समय हुआ था। ठीक है, 1975। अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य में विधानमंडल 2 सदनीय हैं? ए नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगला है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर लोकसभा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था, देखिए यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं काट कर हम। देखिए ये 28 जनवरी 1950। यहाँ 26 नहीं होगा, देखिए यहाँ पर हम 28 पहले से लिख दिए हैं सही करके। ठीक है, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 26, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 28 होगा। 28 जनवरी 1950 यहाँ पर 28 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सिर्फ 26 को आपको 28 बना लेना है। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? इसका बी नंबर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला है, 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि समय संविधान सभा में किसने भाषण दिया था? तो ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, लोकसभा चुनाव हेतु देश में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 543। ठीक है,
देश, देखिए देश बोला है, ठीक है, कितना होगा 543, ठीक है। राज्य पूछता तो राज्य, सभी राज्य का अलग अलग होता है। जैसे अपना बिहार का कितना है 243 है, ठीक है। तो ये देश पूछा है, देश सभी का बराबर होता है, मतलब ये 543 हुआ। अगला है निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति को करते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। अगला है निम्नलिखित में किससे महाभियोग लगाकर पदयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यह देखिए राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। ये हो जाएगा ए नंबर संसद, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में पूंजी क्या है। देखिए पूंजी क्या है, देखिए पूंजी क्या है, बीज भी है, ए भी सही है, कच्चा माल ये भी सही है, सी नंबर मशीन ये भी सही, यानी इनमें से सभी, डी नंबर इसका आंसर सही होगा, ठीक है। पूंजी डी नंबर भी इनमें सभी है, सभी सही है। देखिए पूंजी क्या होता है, बीज भी होता है, पूंजी होता है, कच्चा माल भी पूंजी होता है, मशीन भी क्या होता है, पूंजी होता है, तो इनमें सभी है, आंसर सही डी नंबर। अगला है जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। यह ए नंबर हो जाएगा 1989। अगला है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की रोजगारी पाई जाती है। ए नंबर हो जाएगा मौसमी। चलिए अगला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। ए नंबर से हो जाएगा 1948। अगला है निम्नलिखित में किसका पारिश्रमिक ब्याज है। तो ये हो जाएगा डी नंबर पूंजी। अगला है 68 नंबर उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है। ये हो जाएगा बी नंबर से हो जाएगा उत्पादन। अगला है निम्नलिखित में क्या मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है। बी नंबर हो जाएगा शिक्षा। अगला है तीसरी दुनिया किसे कहते हैं। इसका ए नंबर से हो जाएगा विकसित राष्ट्र, 70 का ए। अगला है निम्नलिखित में किसे बेरोजगारी में श्रमिक सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ये ए बी नंबर हो जाएगा छिपी बेरोजगारी। चलिए अगला है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ए नंबर से होगा प्रोफेसर स्वामीनाथन। अगला है बफर स्टॉक हेतु सरकार किस कीमत पर अनाज खरीदती है। तो ये हो जाएगा बी नंबर न्यूनतम समर्थित कीमत, ठीक है, बी नंबर इसका आंसर सही है। अगला है निम्न में कौन शीतकालीन फसल है। इसका ए नंबर हो जाएगा रबी। अगला है बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। चलिए 76 में है कि 100 दिनों के रोजगार की गारंटी किस योजना के तहत दी जाती है। तो ये हो जाएगा मनरेगा, ठीक है। 100 दिनों की बेरोजगार की गारंटी किस योजना के तहत दी जाती है। तो बेरोजगार, ये सी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या उत्पादन का सक्रिय साधन है। ये बी नंबर हो जाएगा श्रम। अगला है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। बी नंबर हो जाएगा गरीबी तथा बेरोजगारी। अगला है अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ की गई। अंत्योदय मतलब जो राशन जो मिलता है न, राशन जो मिलता है लाल कार्ड पीला कार्ड, उसी को बोलते हैं। तो उसको जो शुरू हुआ था दिसंबर में हुआ था 2000 में, दिसंबर 2000 में। चलिए अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या खरीफ फसल है।
खरीफ फसल क्या है? देखिए, तो ये हो जाएगा कपास। ठीक है, कपास क्या है? खरीफ फसल है, 80 का सी। देखिए, इधर तो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता दिए, आपको 40 ही बनाना था। मैट्रिक में आपको भी ऐसा ही, सोशल साइंस में 40 से आएगा, सॉरी 80 आएगा, आपको 40 बनाना है। इस क्वेश्चन भी जो 10वां गए हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, इससे भी कई क्वेश्चन आपको मैट्रिक में देखने को मिलेगा। चलिए फिर अगले वीडियो में हिंदी का क्वेश्चन लेकर आएंगे।